जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। जीवन में सत्संग ही सत्संग है, रोजाना के सत्संग है। ये जीवन ही एक सत्संग है। 2016 से 2019 तक संगत जी मैं भागता ही रहा, भागता ही रहा, भागता ही रहा। सुबह अमृत वेला सत्संग नहीं है तो सुबह अमृत वेला किसी गुरुद्वारे में, 12 बजे का सत्संग, 3 बजे का सत्संग, 6 बजे का सत्संग, बड़े मंदिर। बस भागता ही रहा, भागता ही रहा, भागता ही रहा। दिन में गुरुजी महाराज कभी 2 कभी 3 सत्संग बख्श देते थे। रात को 1 बजे 2 बजे निकलना और अगले दिन रात को 9 बजे 10 बजे 11 बजे घर आना। बस भागता ही रहा। मैं एक पेंटर हूँ, मैं एक मेडिटेटर हूँ, ध्यान सिखाता हूँ और भी छोटी छोटी चीज़ें जीवन में जुड़ी हुई थी साथ में। भागते 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 सब कुछ भूल गया। पेंसिल उठाना भूल गया, पेंट बनाना भूल गया, पेंटिंग भूल गया, ध्यान क्या होता है वो भूल गया, अपने सारे हुनर भूल गया। सिर्फ भागता ही रहा। हर सत्संग में सिर्फ एक ही चीज होती थी, हे गुरु, हे गुरु, हे गुरु, हे शिवा, हे शिवा, हे शिवा, हे शिवा। सब कुछ भूल गया। 2019 में एक चीज समझ में आई कि 25 से 30 साल हो गए केरला के शिव मंदिर में भगवान शिव ने सेवा बख्शी हुई है, कभी भी भागा नहीं। तो अब क्यों भाग रहा हूं मैं? स्थिर हो गया, टिक गया मैं। तब समझ में आई एक चीज कि अब स्थिर होने का टाइम है, अब रुकने का टाइम है, भागने का टाइम नहीं है। गुरुजी महाराज भगवान शिव हमारे अंदर है, यहां। और जब वो यहां है तो हम उनको क्यों दर दर भटक भटक के ढूंढते रहते हैं? जैसे स्थिर हुआ, अपने आप सारी चीजें पूरी होती चली गई। बड़ी अच्छी एक बात दरबार साहिब में मैंने देखी संगत जी, बड़ी सुंदर बात थी वो। सामने से पालकी साहिब जी आ रहे थे, सामने से बाबा जी महाराज जी आ रहे थे। एक संगत बहुत विचलित हो रही थी, बहुत। इधर धक्का मार, इधर धक्का मार, इधर ऐसा कर, इधर ऐसा कर। दर्शन करने के लिए वो बहुत एफर्ट्स कर रही थी, परेशान हो रही थी अपने आप से एक दर्शन करने के लिए। तब वहां के सेवादार, वहां के ज्ञानी जी, पाठी जी, सेवादार वहां पे, उन्होंने देखा उस संगत को और जोर से उनको पकड़ के अच्छे से झिंझोरा। अच्छी हाइट थी उनकी सेवादार जी की, और झिंझोरा और एक ही चीज कही कि वाहेगुरु जी किधर नहीं है, वाहेगुरु जी पालकी साहिब विच नहीं है, वाहेगुरु जी इत्थे हैं।
स्थिर हो जा, वहीं टिक जा, सबर कर ले, तेनू दर्शन अपने आप होवांगे। वो चीज मुझे बहुत समझ में आई। वो समय और आज का समय, स्थिर हो गया मैं। ऐसा नहीं है कि हमें सत्संगों में, ऐसा नहीं है बड़े मंदिरों में, ऐसा नहीं है कि हमें कहीं जाना नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमें कोई भूख नहीं बुलाती। हम सबके अंदर एक भूख है गुरु को देखने की जो बुलाती है, मगर भागने से कुछ नहीं होगा। जब गुरु जी यहां बस गए तो संसार का सारा सुख यही है। जब वो यहां नहीं है तो संसार में कोई सुख नजर नहीं आएगा। अपने अंदर बसाएं हम गुरु जी को, अपने अंदर बसाएं। आज हम सत्संग का एक मैसेज देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि है किसके घर, है कहां पे। गुरु के दर्शन बाद में पहले सवाल उठता है कि किसके घर जा रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है, गुरु का सत्संग है, गुरु जी महाराज जी ने आना है, किसके घर सत्संग है, कौन से रिश्तेदार के घर है, क्या फर्क पड़ता है। इस सत्संग के तो जरूर जाएंगे क्योंकि वो मेरा खास दोस्त है। उस सत्संग पे नहीं जा सकते क्योंकि वो बहुत दूर है। ये वो सही है, दूर है, जा नहीं सकते, दिक्कत है। मगर अगर दूर भी है तो एक लालच, एक अंदर से एक उनको देखने का, टुक देखने का, दर्शन करने की इच्छा है। तो दूर और पास कुछ नहीं होता, उड़ा के ले जाएंगे वो हमको। तो सत्संग में ये जरूरी नहीं है कि कहाँ हो रहा है, सत्संग में ये जरूरी है कि हमें सच्ची श्रद्धा से सिमरन पे बैठना है, बहुत जरूरी है। स्थिर होना होगा संगत जी। स्थिर होने से ही हम गुरु को पा पाएंगे, उनके दर्शन को पा पाएंगे। और भागने से सिर्फ भागते रह जाएंगे। गुरु जी महाराज जी को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो जब यहां है तो वो हर जगह हमें दर्शन देंगे। जब यहां नहीं है तो हमें बड़े मंदिर में भी दर्शन नहीं होंगे। अपने अंदर बसाए गुरु महाराज जी को। और वो अंदर कब बसेंगे? यहां हम सबके दिलों में एक सिंहासन होता है। हम सबके दिलों में भगवान का एक सिंहासन होता है। उस सिंहासन पे वो विराजमान तभी होते हैं जब हमारे अंदर का डर, हमारे अंदर की सोच, हमारे अंदर की चिंताएं, हमारे अंदर की नेगेटिविटीज, हमारे अंदर की ईगो जब खत्म होती है तो तब वो यहां सिंहासन पे विराजमान होते हैं। यानी तब वो हमारे दिलों में बसते हैं। और वो सुख और वो शांति और वो पॉजिटिविटी हम तभी ले पाएंगे जब भगवान का, गुरु जी का वास यहां होगा। स्थिर हो जाएं हम सब संगत जी। स्थिरता, गुरु जी महाराज जी के दरबार की महिमा कमाल है, कमाल। शिव हैं, भगवान शिव, यानी कि शिव से ऊपर भक्ति, किसी की भक्ति नहीं है।
इसी दरबार में गुरु नानक देव जी हैं, यानी कि वाणी से बड़ी कोई चीज़ नहीं है संसार में। वाणी सुना करें, जो जो वाणी में लिखा है उस पर अमल किया करें। वाणी में लिखा है अमृत वेला, वाणी सुना करें संगत जी, वाणी पढ़ा करें संगत जी। क्यों है इस दरबार में ये सब कुछ? फिर इसी दरबार में नंदी जी महाराज जी हमें सिखाते हैं सब्र। नंदी जी महाराज ही हमें सिखाते हैं स्थिरता, शांत। तो हम सबको इस दरबार की हर चीज को हमें अच्छे से देखना है संगत जी, और वही जिंदगी को हमें वही चीजों को फॉलो करना है। तो बस संगत जी आप सबसे ये कहूंगा कि गुरु कहीं नहीं है, सिर्फ हमारे दिलों में है। और भागना छोड़ दें, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम भागना छोड़ दें। इस तरीके से हम कभी भी अपने गुरु को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। गुरु को प्राप्त कर पाएंगे स्थिरता से, प्यार से, श्रद्धा से, सिमरन से। हम सब चाहते हैं कि गुरु खुश हो हम सब से। हम सब चाहते हैं कि वो हमारे दिलों में बसे। हम सब उनके दर्शन को तरसते हैं। वो तभी होगा। 2 मिनट का सिमरन करें, पूरे दिन में सिर्फ 2 मिनट का सिमरन करें, वही बहुत है। अगर 2 घंटे 3 घंटे हम सत्संग में बैठे हुए हैं और इधर उधर देख रहे हैं और 2 मिनट भी हमारा सिमरन नहीं हो रहा, तो उस सत्संग का कोई फायदा नहीं होगा। सत्संग होता है सिमरन करने के लिए। सत्संग होता है सिर्फ गुरु का ध्यान लगाने के लिए। सत्संग होता है सिर्फ और सिर्फ सेवा, निस्वार्थ सेवा के लिए। गुरु जी महाराज जी की कृपा ऑल ओवर वर्ल्ड फैलती जा रही है, फैलती जा रही है उनकी कृपा। मगर उस कृपा को वही समझ पा रहा है जो स्थिर होता जा रहा है, जो शांत होता जा रहा है। अपने आप को शांत करते चले जाएं, ध्यान लगाएं, ध्यान की ताकत को समझें, मेडिटेट किया करें, मेडिटेशन को बढ़ाएं अपनी ज़िंदगी में। मेडिटेट करें, रोज़ 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 ध्यान लगाएं। ध्यान नहीं लगेगा, दिमाग भटकेगा। दिमाग को कंट्रोल करना होगा हम सबको। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा दिमाग है। हमारा दिमाग कहता है सो जा, हमारा दिल और आत्मा कहती है नहीं, उठ, भाग, चल। दिमाग हमें लड़ाता है हमारी आत्मा से, हमारे दिल से। और ध्यान ही एक ऐसी ताकत है जो हमारे दिमाग को शांत करती है। सिमरन संगत जी, सिमरन। सिमरन ही हम सबको पार लेके जाएगा आज। बस संगत जी आप सबसे ही कहोगे, 2016 से 2019 भागता चला गया। और 2019 में जब स्थिर हुआ संगत जी, तो वही पेंसिल, वही कॉपी, वही 5 से 10 मिनट में पूरा का पूरा स्केच और पूरी की पूरी पेंटिंग बनाने लग गया मैं। जब स्थिर हुआ तो वही मेडिटेशन फिर से शुरू करने लग गया। अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना ही भूल गया था, क्योंकि भाग रहा था, सिर्फ भाग रहा था। और 2019 में जब बैठा मेडिटेशन पे, फिर से समझ पाया इस संसार की सारी चीजों को। आप सब भी, हम सब भी जब तक भागते रहेंगे तब तक कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बड़े मंदिर भी जाना है, जब जब खुलता है तब तब पहुंचना है। सत्संगों में भी जाना है, हर जगह जाना है, सब कुछ करना है।
मगर भागना नहीं है, गुरु को तलाशना नहीं है, गुरु को ढूंढना नहीं है। गुरु यहाँ है, यहाँ यहाँ यहाँ, हम सबके दिलों में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी का। और सच में सत्संग किसके घर है, किसके घर नहीं है, कहाँ है, इस पे मैटर नहीं करना चाहिए हम सबको। ये भेदभाव नहीं होने चाहिए हम सबके दिलों में, हम सबके मनों में। आज भेदभाव सा है, वो नहीं होना चाहिए। अपने जीवन के 25 से 30 साल के मंदिरों में हमने कभी नहीं देखा कि कोई भेदभाव, कभी नहीं देखा। जहाँ शिव की पूजा है वहाँ सब पूछते किसके घर है, कहाँ है, अमीर है, गरीब है, रिश्तेदार है, दोस्त है, परिवार है, अड़ोसी है, पड़ोसी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो शिव के लिए जाते थे, शिव की ही पहुँचाता था और शिव ही सब कुछ करता था। इसी तरीके से गुरु जी के सत्संग भी हम तो गुरु के लिए जाते हैं, गुरु से मिलने जाते हैं, गुरु से अरदास करने जाते हैं, और गुरु ही हमारा लक्ष्य होता है, और गुरु ही हमारा सिमरन होता है, और गुरु की ही सेवा पे हम जाते हैं। तो बस संगत जी, आप सबसे कहूँगा कि भेदभाव को हम सब खत्म करें और जुड़ते जाएं प्यार से, श्रद्धा से, स्थिरता से। सब के सब नंदी की तरह बनते चले जाएं, सब के सब। जय गुरु जी, जय गुरु।